सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यानी कि आपको अगर अपनी लाइफ में बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना होगा, किस प्रोसेस के अंदर में हो, तभी आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए और वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए। तो बात करते हैं लेवल्स ऑफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जो फर्स्ट लेवल है वो है वेट लॉस, दूसरा फैट लॉस, तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा टफ है वो है बॉडी रिकॉम्पोजिशन। बात करते हैं पहले लेवल के बारे में, यानी कि वेट लॉस। ये वो लेवल है जब आप अपना फैट और मसल टिश्यू दोनों ही एक ही टाइम पे श्रेड कर देते हो, यानी कि हटा देते हो। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप सपोज करो आज 90 केजीज में हो और कल आपको 90 केजी से 70 केजीज पे जाना है, जस्ट यू हैव टू डू इज स्टे ऑन अ कैलोरी डेफिसिट, यानी कि आप कम कैलोरी कंज्यूम करो। आपको उतना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मसल और फैट दोनों जा रहा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका जो मेन मोटिव है वो है वेट को घटाना है, चाहे उसमें आपका मसल और फैट दोनों ही रिड्यूस हो जाए। अब दूसरे लेवल के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ट्रिकी है, वो है फैट लॉस। इस लेवल के दौरान सिर्फ आपका फैटी टिश्यू आपकी बॉडी से श्रेड किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है, और साथ ही साथ आपका जो मसल है वो अप टू सर्टेन लिमिट रिड्यूस होता है। पर ध्यान रहे आपका वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान दोनों उसी के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आपको इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा और आपका जो वर्कआउट प्लान है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बात करते हैं तीसरे लेवल के बारे में जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है और टाइम लगता है इसको करने में। वो है बॉडी रिकॉम्पोजिशन। ये वो लेवल है जिस टाइम पे आप अपने फैटी टिश्यू और मसल टिश्यू यहाँ पे इन दोनों के साथ खेलते हो। इसका मतलब ये है कि आपका फैटी टिश्यू डाउन होगा और जो आपका मसल टिश्यू है वो अप होगा। फैट लूज करोगे, मसल गेन करोगे। ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है डाइट प्लान, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि आपका कैलोरी डेफिसिट इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि आप कहीं मसल लूज करना शुरू कर दो, और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कैलोरी सरप्लस इतना ना हो कि आप फैट टिश्यू गेन करना शुरू कर दो। इसीलिए आपको अपने यहाँ पे डाइट प्लान को उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है और वर्कआउट प्लान को भी उसी के अकॉर्डिंग जज करके डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या अडॉप्ट करना है। ध्यान रहे इन तीनों लेवल पे अलग अलग सप्लीमेंटेशन फॉलो होते हैं, तो इसीलिए अपने सप्लीमेंट्स पे भी ध्यान रखें कि वेट लॉस के दौरान आपको क्या सप्लीमेंट्स फॉलो करना है। तीसरा, बॉडी रिकॉम्पोजिशन के दौरान आपको अपना क्या सप्लीमेंट रखना है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं किया है, टू द पॉइंट रखा हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करने का जो काम है वो अगले वीडियोस में रखूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये 3 लेवल को अगर एक साथ एक्सप्लेन करने गया तो वीडियो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको वो समझ में नहीं आएगा। मेक श्योर करो अगर आपको अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है तो टू द पॉइंट रहे, बेसिक रहे, सिंपल रहे, तो वो प्रोसेस ईजी हो जाता है। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़, ये तीनों करने के लिए आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेरॉइड्स लेकर 1 से 2 महीने में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पर क्या पता तीसरे महीने आप इस दुनिया में ना हो। तो मेक श्योर करना कि स्टेरॉइड्स से एकदम ही दूर रहो। अगर आपका ट्रेनर आपसे कहता है कि आप स्टेरॉइड्स ले सकते हो वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, मसल गेन करने के लिए, तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। टाइम दो अपनी बॉडी को, समझो अपनी बॉडी को, बिकॉज विद पासिंग टाइम आपका बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करता है, मसल आपका मैच्योर होता है, फैट भी आप उसी तरह से लूज करते हो, क्योंकि फैट लूज करना एक दिन का वो काम नहीं है, इसमें साल लगते हैं, सालों साल लगते हैं, तभी जाकर वो फैट आपकी बॉडी से बाहर होता है। इसीलिए इस तीनों लेवल में अगर आपको किसी भी लेवल में इस तीनों में से जाना हो तो आप उसी तरह से अपने डाइट प्लान को डिसाइड करें, वर्कआउट प्लान को डिसाइड करें। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे मेल आईडी में मैसेज कर सकते हो, मेल ड्रॉप कर सकते हो, जानने के लिए कि आपको वेट लॉस के दौरान, फैट लॉस के दौरान, बॉडी रिकॉम्पोजिशन के दौरान किस डाइट की और वर्कआउट प्लान की ज़रूरत है। मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, जाने से पहले अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अच्छा लगा हो तो ही। थैंक यू।